जय हिंद दोस्तों, मैं अजय ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। तो दोस्त, आज आप लोगों को मैं करवाऊंगा यूपी स्पेशल जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन, जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? बुलई मिट्टी पाई जाती है, जडोल मिट्टी, लाल मिट्टी या लाल और काली मिट्टी? तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा जडोल मिट्टी। ठीक है, आगे देखो। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की कौन सी फसलें पाई जाती हैं? रबी फसलें, खरीफ फसलें, जायद फसलें या सभी? तो जवाब होगा रबी भी पाई जाती है, खरीफ भी, जायद भी, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखो। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है? दलहन है या गन्ना है या गेहूं है या आलू है? तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की नकदी फसल है गन्ना। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चना, मटर, जौ या गेहूं, मक्का, जौ, अलसी, गेहूं, कपास, मक्का, गन्ना या सभी? तो इसका जवाब होगा गेहूं भी है, चना भी है, मटर भी है और जौ भी है। ठीक है, प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है? गोरखपुर है, मैनपुरी है, प्रयागराज है या रायबरेली है? कौन सा है प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं? तो याद रखना, गोरखपुर। आगे है, आलू के आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला? आलू के उत्पादन में, तो आलू के उत्पादन में अपने यूपी का स्थान पहला है। ठीक है, आगे देखो। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? पांचवा, दूसरा, चौथा, पहला? गन्ना उत्पादन में, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, गन्ना उत्पादन में भी यूपी का फर्स्ट पोजीशन पर है यूपी। आगे है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश डॉट का सबसे बड़ा उत्पादक है? केला का है, पपीता का है, आम का है या सेब का है? तो ध्यान रखेंगे आम का है। ठीक है, आगे देखो। उत्तर प्रदेश आंवला का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, रायबरेली, जौनपुर या सुल्तानपुर? आंवले का, तो आंवले का हो जाएगा एक से आंवले का प्रतापगढ़। ठीक है, आगे देखो। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है? अफीम की फैक्ट्री किस जिले में है? वाराणसी, गाजीपुर, कानपुर या बलिया? तो याद रखेंगे अफीम की फैक्ट्री जो है वो है गाजीपुर में। ठीक है, आगे देखो। प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक जिला है? पश्चिमी मैदान, मध्य प्रदेश मैदान, मध्य मैदान या बुंदेलखंड? तो जवाब होगा बुंदेलखंड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको पहले से पता है तो आप अपना रिवीजन करेंगे, और नहीं पता है
तो याद रखेंगे। आगे देखो, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पान के लिए बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी। तो पान के लिए याद रखेंगे महोबा। ठीक है। आगे, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश। आगे, प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहां पर की गई थी? ललितपुर, बांदा, महोबा, लखनऊ। बताओ। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहां की गई थी? तो ध्यान रखना महोबा। ठीक है। आगे देखो, आगे अब उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? 6, 5, 9, 13। तो ध्यान रखना जवाब होगा 9। आगे, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या था? भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या था? RSU बीकानेर, PAU लुधियाना या JVP UAT पंतनगर या कोई नहीं? तो ध्यान रखना ये था JVP UAT पंतनगर। ठीक है। आगे देखो, आगे, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? बरेली, आगरा, लखनऊ, मेरठ। तो आंसर होगा बरेली। आगे है, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहां किया गया था? प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ। तो ध्यान रखोगे लखनऊ। आगे है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है? सूरजमुखी, राई तथा सरसों, कुसुम, अलसी। तो ध्यान रखोगे राई, सरसों। ठीक है। आगे, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ... पर आधारित है? मत्स्य पालन, कृषि, कपड़ा या किसी से नहीं? तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है ये किसान ज़्यादा से ज़्यादा है। प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, रामपुर। तो ध्यान रखना आगरा। ठीक है। आगे है नीचे ऑप्शन। आगे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो ऑप्शन है इसके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या किसी से नहीं? तो जवाब इसका होगा ऑप्शन नीचे है, सॉरी, प्राथमिक। तो क्वेश्चन क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जो थी किस क्षेत्र पर निर्भर थी? प्राथमिक। आगे देखो, प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला है? बाराबंकी, एटा, बदायूं, इटावा। तो ध्यान रखोगे बाराबंकी। ठीक है। किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? गेहूं की होती है, चाय की, कॉफी की, चावल की? तो आप सभी लोग जानते हैं चावल, धान। धान की खेती के लिए पानी बहुत ही उपयोगी है।
आगे देखो, काली मिट्टी को डॉट 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 भी कहा जाता है, रेगोर, बांगर, क्रिस्टलीय, किस कोई नहीं। तो ध्यान रखोगे, काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र है सरयू एवं घाघरा दोआब, गंगा घाघरा दोआब, बिंद क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो ध्यान रखोगे, सरयू एवं घाघरा दोआब, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखो, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है जूट की खेती के लिए, धान की खेती के लिए, और नीचे कपास की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। और आप सभी से यहां से मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, कुछ बताएंगे विटामिन से। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए। तो आप सभी लोग कमेंट में पहले बताएंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का, विटामिन बी का भी बताओगे, विटामिन सी का भी बताओगे, विटामिन के का भी। तो विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन के का होता है फ्लोक्विनोन। क्या होता है? फ्लोक्विनोन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना विटामिन जो बी होती है वो कितने प्रकार की होती है, और विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, आगे देखो, आगे भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू का, गेहूं का, फूलों का, या गन्ने का? तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं उत्तर प्रदेश फूलों का उत्पादक नहीं है। आगे देखोगे, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है महोबा में, अलीगंज में, बाबूगढ़ में, या खुसरूबाग में? आलू अनुसंधान, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान, तो आप याद रखेंगे ये बाबूगढ़ में है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? वाराणसी, प्रतापगढ़, मेरठ, या मलिहाबाद, जो लखनऊ में है? तो आप सब लोग जानते हैं आम के लिए लखनऊ, मलिहाबाद बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मक्का, तोरई, गेहूं, कपास, गेहूं, मूंग, धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, गेहूं। तो आप लोग याद रखेंगे मक्का, तोरई, गेहूं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब प्रारंभ किया गया था? जो ऑपरेशन फ्लड था उसका पहला चरण कब प्रारंभ किया गया था? 1970, 1982, 1998, 1976। आप लोग ध्यान रखेंगे ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण 1917 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक कार्यरत है? झांसी, इज्जतनगर, अमेठी, गोरखपुर। तो आप लोग याद रखेंगे पशु चारा बैंक जो है ये अपनी झांसी में है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ऑप्शन नीचे हैं, तो बताओ। नार्मन बोरलॉग, एम स्वामीनाथन, ब्लेयर ग्रैंड, एम एस ग्रीन। तो याद रखना
हरित विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, आगे देखो, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों? तो आप लोग याद रखेंगे सरसों खरीफ की फसल नहीं है, क्योंकि ये रबी की फसल है। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। सुहाग नगरी, एक मिनट, हाँ, सुहाग नगरी किसे कहा जाता है और कहाँ है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और सुहाग नगरी से कौन कौन है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कोई है या नहीं भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।